ये है कि जिस तरह आप तड़प रही है सूरज के लिए, तो अंजलि की भी माँ तो जेल में है, वो भी तो तड़प रही होंगी। तड़पती है कहा नहीं उसके घर में इसे खुद पूछिए कैसे पढ़ता हूँ ना, इसको टॉर्चर किया जाता था 1 साल से। तो अपनी देखा पति अपनी बेटी का सुहाग गुजार रही। अच्छा अंजलि जी, लगातार आप मीडिया में अपने पिताजी, भाई, बड़े पापा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, बयान दे रही हैं, कहीं बहकावे में आके तो नहीं कर रही हैं इस घर की वजह से? देखिए कोई बहकावा नहीं है, ना ही मैं छोटी बच्ची हूँ तो मुझे बहकाया है। दबाव तो नहीं है इस परिवार कोई से? दबाव नहीं है मुझे मेरे पति को न्याय दिलाना है। अच्छा, आपके पति को न्याय दिलवाना है? मेरे पति को न्याय भाई अपने माता पिता के मोह माया में फंस के मतलब बयान तो नहीं ना देखिए बदल? मुँह माया कोई नहीं, दुनिया में किसी से मुँह माया नहीं रखना चाहिए, खत्म हो गया मुँह माया। अच्छा, आप अपने मायके जाना चाहेंगे कभी? से मुँह माया अपना रहा मेरा, तो उनसे क्या रहेगा? लेकिन क्यों नहीं मोह माया? आप अपना मायके जाना चाहेंगे कभी? जी नहीं, क्यों नहीं वो जाइएगा? मायका नहीं है, क्या है? वो सब हथियारों का घर है, मेरे दुश्मनों का घर है। अच्छा, दुश्मन का घर है? वो दुश्मनों का घर है जिन्होंने मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन वही जो आपके दुश्मन बोल रहे हैं, आप दुश्मन के घर, उसी में आप पढ़ लिख कर बड़ी हुई हैं। आज इसने खुशियाँ गुजार दी मेरी। अंजलि जी, आपका उम्र कितना हो रहा है? 22 साल। 22 साल से कितना, 22 साल से ही ना अपने मायके रह रही थी? नहीं, मैं अपने पति के साथ 1 साल से रही। 1 साल से, 21 साल से रह रही थी। 21 साल से जो प्यार दिए हैं, दुलार दिए हैं, क्या क्षण भर में भूल जाएंगे? इसलिए तो उजाड़ दिए ना वो प्यार। इतनी लंबी जिंदगी अब किसे जी पाइएगा? मेरा बच्चा है, अब उस बच्चे के सहारे ही अपनी जिंदगी का। सूरज थोड़ा सा पीछे अच्छा आंटी जी, सूरज इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, लेकिन अंजलि को फिर भी आप पनाह दी हुई हैं, घर में रखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बेटा को इनके माता पिता सभी लोग मार दिए, तो हमको भी घर से इनको निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं लगता है? कैसे निकाल दें, मेरा सूरज तो इसके पेट में है। हम लोग ऐसे इंसान नहीं है। हम पहले भी इसे मिले, जब ये भागी ना, हम इसे मिले, जाके समझाए कि अपने घर जा। फिर ये रोने लगी, बोली कि मम्मी हमारे घर में हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, हमको बहुत मारा पीटा जाता है। उसके घर में लड़कों को बस साहस है, लड़कियों को जैसे दबा के प्राथमिकता दी जाती थी। लड़कियों को मतलब बहुत जलील किया जाता है, मारा पीटा जाता है, खाना भी भरपेट नहीं दिया जाता है। ये रोने लगी, मम्मी हम उस घर में नहीं जाएंगे, आप कहोगी तो मैं अपना आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा, आपके पड़ोसी थे तो आपके लड़के जब कहे थे कि हम लड़की बात करते हैं, शादी करना चाहते हमें हैं, नहीं पता था बेटा। कब मालूम चला आपको? जब ये लोग भाग गए, इतना एक बार मालूम चला था कि वो बात करता है फ़ोन पर, क्योंकि हमारा लड़का अपने द्वार से आज तक किसी के द्वार पे नहीं गया, सिर्फ बात करते हाँ हैं। इतना पता लगा था मुझे। बात कर, मैं समझाई कि बेटा बात मत करो, तो बोला कि मम्मी उसको ना बहुत तो मारते हैं, तो मैं उसका सहायता कर रहा हूँ। वो मेरे को फ़ोन करती है कि मेरा भाई मार रहा है, मेरा बड़े पापा मार रहे हैं, उसका बाप तो था नहीं, मेरा बड़े पापा मेरा भाई मुझे बहुत मारते हैं, तो बस मैं मम्मी उसका सहायता कर रहा हूँ। अभी रहना चाहती हैं यहीं पे, तो कैसे ज़िंदगी पार ले गए, आप भी समझ सकती हैं। अभी तो रहने देंगे लोग तब ना। अभी तो दिन दहाड़े गोली चल रही है, थाना हमारे द्वार पर कल से नहीं आ रहा है। थाना को मैं फ़ोन कर रही हूँ, कल से अभी तक फ़ोन कर रही हूँ, अभी तक थाना फ़ोन नहीं उठाया। तब ये रहेगी, जिंदा रहेगी। हम तो यही करेंगे, अगर इसे कुछ हो गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप? हाँ, तुरंत जाके आत्महत्या करेंगे। हम अब किसके सहारे जिएंगे? आप बताइए, छोटा बेटा है, आप सब जानते हैं कि छोटा बेटा माँ के काले में होता है, जानते हैं ना, माँ का कलेजा होता है। मैं तो सिर्फ इसके लिए खड़ी हूँ कि इसके पेट में मेरा सूरज है, बस। अब उसी को लेकर संतुष्ट कर लीजिएगा। हाँ, उसको पैदा करेगी, तेल लगाएंगे, पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, सूरज को देखेंगे, बस। अच्छा, पहले से आपको अंदेशा था, क्योंकि आप लोग कई बार FIR किए थे उन लोगों के खिलाफ, पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ घटना हो सकता है? हाँ, लेकिन इतना नहीं था कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इतना था कि ये 2 नंबर का आंधी है, अपराधी है वो, जो शशि भूषण गिरी है, 15 साल पहले मर्डर करके वो दमन से भागा हुआ था, क्योंकि वो बंदूक का बिजनेस करता था वहाँ। उत्तम गिरी उसके साथे भाग के साथे रहते थे, ये जानती थी। फिर यहाँ रह के झूठ मूठ का ये सब बनाया है अपना, कि हार्डवेयर का दुकान है, वो कुछ नहीं, ये बस बंदूक का सब। जब हमला होता था तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? नहीं, हाँ, तुरंत सबूत के साथ पुलिस के थाना में जाते थे। आंटी एक और सवाल, बस दूसरे दिन बेल मिल जाता था। आंटी एक और सवाल, आप जब जानती थी कि हमारा लड़का का पहला शादी हो गया है, तो दूसरा शादी करने के लिए आप क्यों? देखो, हम नहीं न कह रहे बेटा, ये हम नहीं न कह रहे, हम नहीं न कहे कि तुम शादी करो, हम नहीं न कहे। अभी लोग चले गए, बेटा मेरा कह रहा है, क्यों
लेकिन सवाल है, क्या आप अपने पोते के लालच में इनको रखिए? अगर पोता बाहर आ जाएगा उसके बाद अंजलि का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है आंटी। सवाल है उसके बाद अंजलि अगर जिंदा रही क्यों नहीं रह सकती जब इसके मारने के लिए ये लोग घूम रहे हैं कि उसको मार देंगे। हमारे पास फोन करवा रहे हैं। आपको हमारे कानून पास। व्यवस्था पर नहीं भरोसा है? नहीं बाबू देखो, अगर अंजलि अगर जीवित रहती है तो आगे क्या कीजिएगा आंटी जी? सवाल अगर बहुत बड़ा जीवित है। रही मैं इसको पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी, खेत बेचना पड़े खेत बेचूंगी, पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी कि खड़ा होके अपने घर वाले को जवाब खुद दे सके, सूरज के बदला खुद दे सके। आप भी किसी की माँ हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो जहाँ से आई है हम भी माँ हैं, सोचो हम भी माँ हैं। सोचो जब हमारे लड़के को ये लेके चली गई, उसके घर वाले हमारे सारे घर का ताला तोड़ के सारा संपत्ति निकाल लिए, यहाँ तक कि पंखा नहीं छोड़े, सब कुछ हमारा बर्बाद कर लिए, इन्वर्टर तक, कूलर, ऐसे 5 गो तक सब कुछ। नहीं, ये भागी तो दूसरे दिन उन लोग हमारे घर पे तोड़ मोड़ मचा दिए, किडनैपिंग का केस कर दिए। दूसरे दिन हम लोग घर छोड़ दिए। हम सीमान रहते थे, रोज हमारे घर में, मतलब ये सोचिए कि मतलब सारे घर में कुछ नहीं छोड़े, एक बेड शीट एक तकिया तक नहीं छोड़े घर में, हम लोग खाली निकल गए। सवाल ये है कि जिस तरह आप तड़प रही है सूरज के लिए, तो अंजलि की भी माँ तो जेल में है, वो भी तो तड़प रही नहीं होंगी। तड़पती है कहा नहीं, उसके घर में, इसे खुद पूछिए कैसे पढ़ता हूँ ना, इसको टॉर्चर किया जाता था 1 साल से।